Gemini, how you are all? So people born in May 20th to June 20th, they can follow this Gemini zodiac sign, or if your sun sign, moon sign is Gemini, you can follow this as well. Okay, so let's jump into Gemini की coming week 18 to 24th of July 2022 कैसा रहेगा Gemini के लिए, Gemini का career, finance, relationship, guidance. Okay, Gemini के लिए कमिंग वीक का क्या मैसेज है यूनिवर्स? बहुत अच्छा वाइब्रेशन दिख रहा है, एनर्जी बहुत अच्छा है। जेमिनी के लिए कमिंग वीक का मैसेज क्या है यूनिवर्स? ओके, so bottom of the deck था the Emperor. Somehow I could see Gemini of your stability is coming. Domination आपका चलेगा। सिचुएशन कुछ किसी भी परिस्थिति ऐसे है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही चलेगा, आपके डोमिनेंस। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो सकता है घर पे हो, कोई भी स्थिति जो आप अभी इस मोमेंट में माइंड में चला रहे जेमिनी। ओके, जेमिनी का कैरियर कमिंग वीक पे कैसा रहेगा? जेमिनी का कैरियर कमिंग वीक पे कैसा रहेगा? कैरियर में प्रॉब्लम तो मुझे दिख रहा है। यू आर सफरिंग, यू आर इन सल्वेशन। आप किसी के शिकंजे में हो जहां से आप निकलना चाहते हो। इश्यूज भी हो रहे हैं, उनके साथ बन भी नहीं रहा है ढंग से। बहुत ज़्यादा डिच हुए होंगे या फिर कॉन्स्पिरेसी के शिकार होते हुए चलेंगे, और ये काफ़ी हैवी एनर्जी है। ठीक है, ये सिचुएशन से आप जा रहे हैं, देयर यू गेटिंग लाइट इन अपकमिंग टाइम। सिचुएशन ये था जिसे बाहर आने की कोशिश कर रहे, बहुत एडवर्स कंडीशन था, बट लाइट आने की पूरा उम्मीद है कमिंग वीक पे जेमिनी। समथिंग इज कमिंग इन योर वे। देखते हैं ये क्या है, जेमिनी का कमिंग वीक पे क्या रहेगा। एग्जैक्टली, लुक एट द सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, कॉन्स्पिरेसी के अंडर थे, किसी के गलत सोच या फिर गलत पॉलिटिक्स के अंडर शिकार हो रहे थे। सेल्वेशन था और बहुत लॉसेस में गो थ्रू हुए हैं। और सेल्वेशन बोले तो किसी के अंडर बस जबरदस्ती आपको काम करने का मन नहीं है, फिर भी आपको करना पड़ रहा है परिस्थितियों की वजह से। एंड नीड टू टेक रेस्ट एंड लिव लिटिल लाइक पार्डन। यू आर कैरिंग बर्डन। आप बर्डन बहुत ले रहे हैं अभी, और इस बर्डन का ना खत्मा हो गया है। क्यों? दिस इज अ कार्ड ऑफ एंडिंग द स्ट्रगल नाउ। यू हैव क्वाइट लाइक यू हैव डन अ क्वाइट हार्ड वर्क टू मैनेज द हर्डल और टू मैनेज द स्ट्रगल। आपने बहुत मेहनत किया है, एंड हियर यू कम। उसके बाद आपको लाइट देखने को मिलेगा कैरियर में जेमिनी। लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर योर फाइनेंस इन अपकमिंग वीक। ये कार्ड क्या, मुझे पता नहीं, मेरे इंटेंशन में ये रह रहा है कि एक कार्ड आपका और गाइडेंस आना चाहिए जेमिनी। देखो ये कार्ड, वॉक थ्रू योर फियर एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। बहुत ही परफेक्ट मैसेज है इस मोमेंट के लिए जेमिनी। आप हमेशा जो अभी के स्ट्रगल को ही सिर्फ देख रहे हो, अभी के फियर को देख रहे हो। फियर को जीतो, तभी तो ये सिचुएशन आएगा ना। जो भी डिफिकल्टी है, जो भी स्ट्रगल है, उसको जीतो आप। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये जो भी मैं कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, इसके बाद क्या है, एक बार जूम आउट करके देखिए। आप जो हार्डवर्क कर रहे हो, कुछ पाने के लिए तो कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क पे फोकस करना चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ चैलेंजिंग सिचुएशन पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आसपास के सराउंडिंग क्योंकि आपके फेवरेबल नहीं है उसी चीज को देखना चाहिए। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से यस यू वॉक थ्रू योर फियर्स। आपकी जो भी डर लगता है, जो चीजों से आप डरते हो कि भाई नहीं इनके चौपट में मत पड़ो, इनके अंडर मत पड़ो, बट आप कब तक बचेंगे? मेरे मुंह से यूनिवर्स निकलवा रहा है, लेकिन कब तक बचेंगे? उस फियर को आप मतलब फियर के ऊपर वर्क करो ना, फियर के ऊपर वर्क करो और बाकी जूम आउट करके सिचुएशन को देखो कि इसके आगे, फियर के आगे क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मैसेज मैंने जो टैटू में है मेरा, क्या है? बियॉन्ड फियर लाइज फ्रीडम। इस फियर के आगे ही तो फ्रीडम है। ब्यूटीफुल मैसेज। देख लेते हैं आपके फाइनेंस क्या कह रहे हैं जेमिनी। कमिंग वीक 18 to 24 ऑफ जुलाई। ओह ग्रेट। अब क्या चाहिए? फाइनेंस क्या कह रहे हैं जेमिनी का कमिंग वीक पे? नंबर 7 क्राउन चक्र। सो एंड फर्टिलिटी। ओके, पता नहीं ये मुझे कार्ड लेने का मतलब एक मैसेज आया कि गो फॉर द कार्ड। सो आपको क्या करना है? आपके डिजायर को खत्म मत करो, डिजायर पूरा रखो। डिजायर कहाँ से आता है? विद योर क्राउन चक्र। आपके माइंड जो है ना उसमें आप बहुत बड़ा एक एम्बिशन, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट की पर्पस और डिजायर आपके माइंड में रखो। सो दीज ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड फर्टिलिटी इज अगेन कनेक्टिंग विद द सिचुएशन। सो आप जो मन में पन पाओगे होगा वही मेटेरियलाइज होगा। अगर देखो, सो दीज कार्ड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। आई एम सेइंग हाउ। नंबर 7 का कार्ड है। नंबर 7 का कार्ड आपको ये कहता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपको स्पिरिट के तरफ से सपोर्ट है, डिवाइन सपोर्ट है, डिजायर का फुलफिल होना। डिजायर रखेंगे तब तो डिजायर फुलफिल होगा। डिजायर आते कहाँ से है, जनरेट कहाँ से होता है? अगर आपके क्राउन चक्र बैलेंस और क्लींस हो। ठीक है, सो यही तो आपका फर्टिलिटी हो गया ना कि क्या आप डिजायर रख रहे हैं। डिजायर जब फर्टाइल होगा, जब कंसीव करेंगे, देन यू विल कम टू दिस स्टेट। So universe is trying to say you this is the message for the coming week, but these are the guidance. universe आपको क्या कहना चाहते हैं? आप अपने माइंड पे मनी को लेकर के बहुत अच्छा डिजायर रखो, उसी के ऊपर वर्क करो, उसी के सोच लेके चलो और डिजायर रखो ऐसे बहुत स्टेबिलिटी के साथ। आपका ये 100% फुलफिल हो रहा है। ये स्टार कार्ड है, ये आपके अचीवमेंट कहता है, डिजायर फुलफिलमेंट, क्रिएशंस जो आपने सोचा था वो चीज़ फुलफिल होना। यहाँ पे भी देखो सेम थिंग, स्ट्रगल शुरू में था फिर उसके बाद लाइट आ रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं स्ट्रगल तो है बट सोच अगर, डिज़ायर अगर रखोगे पॉजिटिव अपने अंदर, जो फर्टाइल होकर के ये स्टार कार्ड में पहुँचेगा। सो समहाउ कमिंग वीक में आपका अल्टीमेटली आपका रिजल्ट अच्छा है फाइनेंशियली। ठीक है, बट कंडीशन इज ये कि आपके फर्टिलिटी, आपके मन के अंदर डिजायर रखना तो पड़ेगा पैसे लेके, है ना। देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप क्या कहता है। जेमिनी आपका रिलेशनशिप, कमिंग वीक का रिलेशनशिप। ओके, so overall situation in everywhere,
यहाँ पे भी आप क्योंकि कैरियर को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेट थे, यहाँ पे आप मुझे लग रहा है कि आप बोल्ड एक्शन लेंगे परिस्थिति को चेंज करने के लिए। सो यू आर डूइंग हार्ड वर्क, क्या टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, कम आउट फ्रॉम यहाँ पे हार्ड वर्क है, यहाँ पे हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं रिलेशनशिप में, इससे बाहर ये सिचुएशन से, ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि ये हार्ड वर्क अब खत्म हो गया है, अब आपके पॉजिटिव सिचुएशन में ये जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा? यू विल टेक द बोल्ड एक्शन एंड यू विल प्रोटेस्ट द सिचुएशन, यू विल गोइंग टू टेक अ स्टैंड। जो भी सिचुएशन आपके साथ था, ये जो था नेगेटिव हो रहा था सराउंडिंग, यू विल टेक द एक्शन। और जिसकी सेल्वेशन था, जिसको आप छोड़ नहीं पा रही थी, विल डेफिनेटली टेक एक्शन नेक्स्ट वीक पॉजिटिव सिचुएशन में जाने के लिए। ये भी तो, ये पॉसिबिलिटीज भी है कि आप पैसे कमाने पे आपको माइंड लगा रखे हो, या फिर रिलेशनशिप को बनाने में लगे पड़े हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो पॉजिटिव तरफ लाने के लिए, बट नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन। So you are going to take a bold action for this relationship. जेमिनी का रिलेशनशिप 18 to 24 कैसा रहेगा? ओके, ब्यूटीफुल। सो ये कार्ड आया, सो दैट मीन्स मुझे लग रहा है कि एक आप पीछे का ना, ये भी जो स्ट्रगल था ना, ये आपका कैरियर में मुझे दिखा था, हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप इन्वॉल्वमेंट हो इसमें। यहाँ पे आप हार्ड वर्क कर रहे थे उसको बचाने का, बट एक बोल्ड एक्शन लेकर के आप मूव कर जाएंगे इस रिलेशनशिप में। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये सिचुएशन को पूरा पलटी मार कर देगा। इसके बाद का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है जेमिनी का? यस, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन। ओके, सो हियर इज अ व्हील ऑफ फॉर्चून, हियर इज ए फिनिशिंग अ सिचुएशन, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जिसको बचाने के लिए इतना लंबे टाइम तक आप मेहनत कर रहे थे। आपको मैंने बोला था ना कि आप बोल्ड स्टेप लेंगे, आप इस रिलेशन से बाहर आने की कोशिश करेंगे, आप अपने सिचुएशन को बैलेंस करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, बट ये खत्म है, ये आपका खत्म है। जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, ये खत्म है इस वीक पे, बिल्कुल खत्म है। सो अगर कुछ चीज़ें ख़त्म है ना, ये तो खुश होने की बात है कि वो रिलेशनशिप माइंड भी आपको सर्व नहीं कर रहा था। ठीक है, इसलिए वो ख़त्म होना ज़रूरी है। एक गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एग्जैक्टली द सेम मैसेज। आप बोल्ड हो, आप लो स्टेप, अगर रिलेशनशिप आपका नहीं चल रहा है, उसको जबरदस्ती आप बैलेंस करने पे लगे, मूव आउट एंड टेक द डिसीजन जेमिनी। ओके, so this is the overall guidance for you, Gemini. It's a beautiful reading. Hope resonate with your situation. If doesn't resonate with your situation, don't try to make your story. And हो सकता है कि आपके लिए कोई और रीडिंग इंतजार कर रहे हैं, जो आपको आपके डेस्टिनी और आपके डिवाइन आपके लिए डिसाइड कर रखे हैं। सो जिनके साथ ये रेजोनेट करता है, जिनके सिचुएशन के साथ, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। इससे क्या होता है कि हमारे मोटिवेशन बनता है कि और भी अच्छे से हम आपके लिए हर बार एक अच्छा बेटर वीडियो आपके लिए दे प्रेडिक्शन का। ठीक है, थैंक यू सो मच जेमिनी फॉर ऑल योर support and love and watching this video as well. Thank you.